हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ मेरे एक पेशेंट हैं आबू धाबी वाले, हमारे जोशी जी। और जोशी जी से जानेंगे आज उनके बारे में। जो हमारे पास वो आए थे आबू धाबी से, बड़े ही रेफरेंस से मेरे पास पहुंचे। एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर अमरनाथ, उन्होंने मुझे दिल्ली से फोन किया कि हमारे मित्र आ रहे हैं और इनको ऐसी समस्या है। इनको जो समस्या है वो PIVD की थी, मल्टीपल लेवल पे इनकी नस दबी हुई थी। और अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या था। तो जोशी जी, कैसा क्या रहा और मतलब कैसे आप परेशान रहे इस बीमारी से, तो बताओ जरा हमारी जनता को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन जोशी है। मैं पिछले 8-9 सालों से अबू धाबी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे एक तकरीबन 4-5 साल से बैक की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और पिछले 1 साल से मेरे को उठने बैठने चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो मैंने वहां पर एक डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने सभी टेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया और मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था, इसलिए मैं छुट्टी लेके इंडिया आया। और इंडिया आके मैं यहाँ भी 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, जिसमें मतलब सभी ने मेरे को ये बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। तो मुझे ऑपरेशन तो नहीं करवाना था। फिर मेरे एक सहयोगी हैं, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अमरनाथ, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरे को चमोली जी के लिए सजेस्ट किया कि आप एक बार उनसे मिलें। और तकरीबन 6-7 दिन से मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ है। आपके जो बता रहे थे, मुझे जकड़न या जो परेशानी चल रही थी उसके बारे में बताओ कि क्या रात में नींद आपको क्या डिस्टर्ब हो रही थी वो। एक्चुअल में मेरे को मतलब उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, सुनपन आ रहा था पैरों पे और बैक में, मतलब जैसे मैं बैठ जाता था तो उठने में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो वो रात में नींद भी डिस्टर्ब होती थी अभी कभी कभार, हाँ। या झटके लगते थे इस तरीके से हाँ, जो जकड़न आती क्रैम्प्स थी। आता था दोनों। क्रैम्स आते, तो क्रैम्स हमेशा इनको जो नस दब रही थी sciatica वाली, उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी चल रही थी, तो उस वजह से क्रैम्स चल रहे थे। और अब जब हम नीडलिंग वगैरह हमने स्टार्ट किया है और इलेक्ट्रो नीडलिंग से बहुत इनको फायदा हुआ, इनके नर्व सेल भी अच्छे हो गए हैं, न्यूरॉन्स भी अच्छे फायरिंग कर रहे हैं और जो करंट है बॉडी का वो भी बड़ा तेज हो गया है। तो अब सर बहुत अच्छे हैं। अभी उनकी 6 साल सेटिंग ही हुई है, हमारे से ज्यादा हुई नहीं है। तो जस्ट में बस मेरा ये बताने का ये है कि कई लोग इसमें सर ऑपरेशन करवाए थे जोशी जी। एक्चुअली मेरे को सजेस्ट जो किया यहाँ हाँ पर भी ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया, और मैं जी। नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, हाँ हाँ हाँ, पर बड़े बड़े बहुत डॉक्टर बड़े हैं, बड़े डॉक्टर बड़े हैं। बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ऑपरेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन है इस चीज का। पर देखो सर, प्लस वो देखो ऑपरेशन के बाद भी गारंटी लेने को मना गारंटी है। तो कौन लेगा, क्योंकि हमें कंसेंट अपने आप अपने से ही देना पड़ता है कि अगर इसमें कुछ हो भी गया तो इसमें जी। हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और देखो मैं ये बोलूंगा कि न्यूरो सर्जन भी हो गया, जो भी सर्जरी कर रहे हैं उनके पास भी ऑप्शन वही बचता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई उस तरीके की है सर। जी। तो वो सर्जरी ही करेंगे। अब हमारा क्या है कि हमें अपनी जान लगानी है आपके लिए, कि हम बिना इसको ऑपरेशन का सेट करना है, तो हम क्या करें। इसलिए आज की डेट में तो बहुत मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं दोस्तों, कि बिना ऑपरेशन के ये चीजें ठीक होती हैं। और ये जोशी जी नहीं, कई लोग ऐसे हैं, आने वाले वीडियो में आप देखेंगे हमारे फीडबैक्स भी, कि बहुत लोग हैं जो बिना ऑपरेशन के, और जिन्हें डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन इसका लास्ट इलाज है, जी, मेरे को यही बोला गया तो था लोग ऑपरेशन से। डर जाते हैं। अब जोशी जी भी घबरा गए थे कि क्या होगा यार, यंग एज में ऑपरेशन हो जाएगी, चीजें क्या होगी, कैसे बच्चे प्लस बच्चे मेरे हैं। को यहाँ तक किसी ने बोला था, एक डॉक्टर ही है, बड़े डॉक्टर, उन्होंने मुझे यहाँ तक बोला था कि ऑपरेशन के बाद गारंटी भी नहीं है और साथ में मतलब पैरालाइज का भी डर है कि आपको इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि ऑपरेशन देखो सॉल्यूशन नहीं होता दोस्तों, और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जोशी जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, थोड़ा इनको अब पोस्टल में अपनी एक्सरसाइज में और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। जो भी इनकी चीज़ें हैं वो उनको सिखाएंगे हम, एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखेंगे इनकी, और जल्दी ही रिकवर करेंगे। और जब ये जाएंगे उससे पहले भी इनके साथ एक वीडियो बना के जाएंगे। बस मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि अगर कोई डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए बोल रहा है तो इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए, अपने को ऑपरेशन में मत लाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत चांस लीजिए। यंग हो, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती हैं। तो ऑपरेशन ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी को भी इस तरह की कोई दिक्कत है या परेशानी है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरा नंबर, मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप उसमें देख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जोशी जी, जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने सर, के। बहुत बहुत ओके गाइस, बाय।